अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज हम चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन में पॉपुलेशन, जीन पूल, अलील एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो देखेंगे। ठीक है ना। हम एवोल्यूशन वाले चैप्टर के तकरीबन इख्तिताम पे हैं इस वक्त। तो पॉपुलेशन हमने पढ़ा हुआ है पहले कि पॉपुलेशन क्या होता है कि स्पीशी का ग्रुप होता है, यानी कि एक स्पीशी के जितने मेंबर्स किसी ख़ास जगह किसी ख़ास टाइम पे मौजूद हों तो वो पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि लोकलाइज्ड ग्रुप होता है। ठीक है ना। तो अब जो है हम स्पीशी को डिफ़ाइन करते हैं पॉपुलेशन की बेस पे, तो हम फिर ये कहेंगे वी विल डिफ़ाइन अ स्पीशी एज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट हैव द पोटेंशियल टू इंटरब्रीड इन नेचर। यानी कि स्पीशी जो है एक पॉपुलेशन का ऐसा ग्रुप है, इंडिविजुअल्स का ऐसा ग्रुप है जिनमें पोटेंशियल है कि वो आपस में इंटरब्रीड करें। ठीक है, कुदरती तौर पर, और फिर अपने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करें। ठीक है। ईच स्पीशी हैज़ अ जियोग्राफिकल रेंज विद इन विच इंडिविजुअल्स आर नॉट स्प्रेड आउट इवनली। तो जो है हर स्पीशी जो होती है वो यानी कि स्पीशी के जो मेंबर्स हैं वो लाजमी नहीं होता कि वो हर जगह पे एक जैसे ही तादाद में मौजूद हों। ठीक है ना। कहीं पे स्पीशी के मेंबर्स जो हैं वो कम होंगे, किसी ख़ास स्पीशी के मेंबर्स और उसी स्पीशी के किसी और जगह पे ज़्यादा होंगे। ठीक है। और इसी तरह कंसंट्रेशन जो होती है वो भी डिफरेंट हो सकती है, बट आर यूजली कॉन्सेंट्रेटेड इन सेवरल लोकलाइज्ड पॉपुलेशंस। और कहीं पे जो है कि मेंबर्स जो हैं किसी स्पीशी के किसी ख़ास पॉपुलेशन में जो है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है ना। यानी कि कहीं पे ज़्यादा आबादी होगी, कहीं पे कम, यूँ कह सकते हैं आप। अ पॉपुलेशन में बी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ऑफ द सेम स्पीशी, या और जो पॉपुलेशन होती है सेम स्पीशी के ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है किसी एक जगह पर, वो आइसोलेट हो सकती है उसी स्पीशी की किसी और पॉपुलेशन से जो किसी और जगह पर मौजूद हो ग्रुप। ठीक है ना। एक्सचेंजिंग जेनेटिक मटेरियल ओनली रेयरली। तो फिर एक जगह के जो मेंबर्स हैं वो बेशक यानी कि किसी और जगह पे मौजूद उसी स्पीशी के मेंबर्स के बिल्कुल जैसे, बिल्कुल उनके जैसे हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि दरमियान में जो है फासला है। ठीक है। तो इंटरब्रीड करने पॉपुलेशन विद इन द पॉपुलेशन जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बासानी इंटरब्रीड कर सकते हैं बनस्बत किसी और जगह की पॉपुलेशन के। ठीक है ना। सच एन आइसोलेशन इज़ पर्टिकुलरली कॉमन फॉर पॉपुलेशन कन्फाइंड टू वाइडली सेपरेटेड आइलैंड्स, अनकनेक्टेड लेक्स आर माउंटेन रेंजेस सेपरेटेड बाय लो लैंड्स। तो इस तरह की पॉपुलेशन या इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं या ऐसे जो है कहाँ पे फिनोमिना नज़र आता है, तो ये ऐसे जो मुख्तलिफ़ जज़ायर में रहने वाली पॉपुलेशंस हैं कि एक स्पीशी की पॉपुलेशन एक जज़ीरे पर रह रही है, उसी स्पीशी की एक और पॉपुलेशन दूसरे जज़ीरे पर रह रही है, तो वो ईज़िली इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। या फिर जो है कि एक झील के में रहने वाले जो आबी जानदार हैं वो दूसरी झील में रहने वाले आबी जानदार के साथ नहीं कर पाएंगे, ख़्वाह उनकी स्पीशी एक ही हो। ठीक है ना। ऐसे ही पहाड़ी इलाकों में और वादियों में जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स का जिक्र है। ठीक है। विद इन अ पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन सेंटर्स एंड आर मोर लाइकली टू इंटरब्रीड विद मेंबर्स ऑफ द सेम पॉपुलेशन दैन विद मेंबर्स ऑफ अदर पॉपुलेशंस। तो इनका कहना है साइंसदानों का कि जो पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो उस पॉपुलेशन का जो सेंटर वाला एरिया है, ठीक है, उस लोकेलिटी का जो सेंटर वाला एरिया है वहाँ पे कंसंट्रेटेड होते हैं। ठीक है। और उनका इंटरब्रीड भी जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपस में इंटरब्रीड करें। ठीक है ना। दूसरे पॉपुलेशंस की निस्बत वो आपस में उनकी इंटरब्रीड की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है। देयरफॉर इंडिविजुअल्स आर नियर अ पॉपुलेशन सेंटर ऑन एवरेज मोर क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर दैन टू द मेंबर्स ऑफ द अदर पॉपुलेशन। तो बेशक एक ही स्पीशी के मेंबर्स हों, एक ही स्पीशी की पॉपुलेशंस हों, लेकिन उनके जो है एक पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं वो क्लोजली रिलेटेड होंगे किसी दूसरी पॉपुलेशन के मेंबर्स की निस्बत, ख़ास स्पीशी उनकी एक ही हो। ठीक है। द टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन एट एनी वन टाइम इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन जीन पूल। तो ये जो जीन्स जो होते हैं यानी कि जो क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है ना, जो जीन्स होते हैं, आपको पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें, ठीक है ना, हमारे में
और जो रिस्पॉन्सिबल हैं स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स के, ठीक है ना। तो टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन एट एनी वन टाइम इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन जीन पूल। तो पॉपुलेशन में जितने जीन्स मौजूद हैं वो उसके जीन पूल कहला रहे हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल अलील। तो इसमें जो है ये जो जीन पूल है उसमें तमाम अलील्स भी शामिल हैं। एट आल जीन लोकाई इन आल इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन के जितने इंडिविजुअल्स हैं, जितने अफराद हैं, उनके जो जितने जीन के लोकस हैं उन पे पाए जाने वाले तमाम अलील जो हैं वो जीन पूल में शामिल हैं। फॉर अ डिप्लॉयड स्पीशी ईच लोकस इज़ रिप्रेजेंटेड ट्वाइस इन द जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल। और हमें पता है कि डिप्लॉयड स्पीशी में क्या होता है, एक यानी कि जीन होता है तो उसका अलील होता है, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग अलील उसका होता है सेकंड होमोलोगस क्रोमोसोम पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि एक जो है जीन एक इंडिविजुअल के अंदर उसके जीनोम में जो है ईच लोकस जो होता है यानी कि जीन लोकाई जो है, जीन की जो पोजीशन है वो 2 दफ़ा रिप्रेजेंट होती है, ठीक है ना, यानी कि जीन और उसका अलील। हु मे बी इधर होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस। अब वो जो जीन और अलील जो हैं मे होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हीट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। ओके। अच्छा, इफ़ अ मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं वो होमोजाइगस हों फॉर सेम अलील, ठीक है ना, यानी कि जीन और जीन का जो वो काउंटर पार्ट है वो भी उसका बिल्कुल उसके जैसा हो, होमोजाइगस हो, दैट अलील इज सेड टू बी फिक्स्ड। तो उस अलील को आप फिक्स्ड कहेंगे, ठीक है ना। अगर पॉपुलेशन के तमाम मेंबर्स में होमोजाइगस अलील हों, ठीक है ना, तो वो फिक्स्ड है इन द जीन पूल। मोर ऑफन देयर आर 2 और मोर अलील ऑफ अ जीन ईच हैविंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन द जीन पूल। आम तौर पे क्या होता है कि 2 या ज़्यादा अलील होते हैं किसी एक जीन के लिए, ठीक है, ईच हैविंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उनकी जो है रिलेटिव प्रपोर्शन होता है, यानी कि तनासब होता है उनका जीन पूल में ख़ास, ठीक है। लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। एक एग्जांपल हम देखेंगे। एग्जामिन अ वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन। हम वाइल्ड फ्लावर जो है उसकी पॉपुलेशन को देखेंगे और उसकी 2 वैरायटीज़ आप देखेंगे जो उसके कलर की बेस पे है, ठीक है ना, कॉन्ट्रास्टिंग इन फ्लावर कलर। एन अलील फॉर पिंक कलर, ठीक है, विच विल बी सिम्बोलाइज बाय कैपिटल ए, ठीक है, इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर एन अलील फॉर द वाइट फ्लावर्स सिम्बोलाइज्ड बाय स्मॉल ए, ठीक है। तो 2 यानी कि उसमें फ्लावर के कलर नज़र आते हैं, पिंक कलर के फ्लावर है और उनको सिम्बोलाइज करेंगे कैपिटल ए से, और जो वाइट कलर के उनको सिम्बोलाइज करेंगे स्मॉल ए से, ठीक है ना। और सपोज दीज आर द ओनली 2 अलील्स फॉर दिस लोकस इन द पॉपुलेशन। सारी पॉपुलेशन में हम अगर ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये ही 2 तरह के इनके पास जीन और अलील हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है ना। तो आर इमेजिनरी पॉपुलेशन हैज़, और हम ये तसव्वुर करें कि जो एक्सपेरिमेंटली पॉपुलेशन हम हासिल कर रहे हैं इन प्लांट्स की, उनके जो है कि 500 पौधे हैं हमारे पास, ठीक है। 20 है वाइट फ्लावर्स, तो उनमें से 20 जो हैं, उन 500 में से 20 जो हैं वो वाइट फ्लावर्स वाले आएंगे बिकॉज दे आर होमोजाइगस फॉर द रिसेसिव अलील। देयर जीनोटाइप इज़ कैपिटल ए स्मॉल ए। और 480 जो प्लांट्स हैं वो पिंक फ्लावर्स वाले आएंगे, ठीक है। अब उन 480 में से 320 जो है वो होमोजाइगस हैं, कैपिटल ए, और 160 जो हैं वो हिट्रोजाइगस है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है ना। और सिंस दीज आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, देयर आर टोटल ऑफ 1000 कॉपीज़ ऑफ जीन्स, यानी कि 500 प्लांट्स थे, तो इसका मतलब है कि हर प्लांट के पास अगर 2 वो जीन्स और अलील थे ना, 2 कॉपियाँ थी, तो इसका मतलब है कि डबल हैं हमारे पास जीन्स, ठीक है ना। तो फिर कितने हैं, 1000 कॉपीज़ हैं जीन्स की फॉर फ्लावर कलर इन द पॉपुलेशन। द डोमिनेंट अलील अकाउंट्स फॉर 800 ऑफ दीज जीन्स, ठीक है। 320 जो है यानी कि जो होमोजाइगस पिंक आए हैं, ठीक है ना, तो वो उनको भी 2 से ज़रब दें, हम मल्टीप्लाई करें तो 640 हो गए फॉर कैपिटल ए प्लांट्स। और उसके बाद जो 160 प्लांट्स थे जो हीट्रोजाइगस थे, ठीक है ना, तो उसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए थे, तो इसका मतलब है कि उसमें कैपिटल ए 160 और ये 160 जो हैं ये वाले जीन्स आए। हीट्रोजाइगस
पिंक फ्लॉर्स वालों में से, ठीक है। दस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ए अलील इज द जीन पूल ऑफ दिस पॉपुलेशन in the gene pool of this population is 80% or 0.8, and since there are only two allelic forms of the gene, the small a allele must have a frequency of 20% or 0.2. Related to these allele frequencies are the frequencies, यानी कि 1000 जीन्स में से 800 जीन्स जो हैं वो कैपिटल ए हैं और 200 जीन्स जो हैं वो स्मॉल ए हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो फिर 80% वो हैं और 20% वो, या अगर 1 है तो फिर इसका मतलब है कि 0.8 जो हैं वो कैपिटल ए और 0.2 जो हैं स्मॉल ए। फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीनोटाइप, ठीक है। In our model wildflower population, these frequencies are capital A 0.64, ठीक है, यानी कि ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट वाले हैं। फिर उसके बाद इसमें जो है 62, ठीक है ना, तो 64 है, तो 64 को जो है कि वो जब डबल किया, ठीक है, यानी कि 320 जो थे प्लांट्स, उनको जब उनमें जब उनके जीन्स देखे गए तो वो 640 बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है जो थे प्लांट्स उनमें से 160 प्लांट्स जो हैं वो हिट्रोजाइगस पिंक थे, ठीक है ना। तो उनके जो है उनके जो उसमें जो अलील हैं वो 32 हैं, और जो स्मॉल ए जो हैं वो 500 में से 20 प्लांट्स जो हैं वो ये हैं, ठीक है। और वो जो है कि 0.04 उसकी जो है 1 के मुताबिक अगर उसकी रेशो हमने देखनी है तो, ठीक है ना। तो ये डायग्राम जो है इसमें हम देख लें कि ये है कैपिटल ए, ठीक है। तो अगर 1 की बात करें तो फिर ये इसकी प्रोपोर्शन जो है वो 0.64 जो है पिंक फ्लावर और कैपिटल ए, और ये पिंक फ्लावर लेकिन कैपिटल ए स्मॉल ए वाले जो है 0.34 है, और ये स्मॉल ए जो है 0.04 है, ठीक है ना। तो इस तरह इनमें जो कैपिटल ए जो है 0.32 में से 0.16 जो है वो कैपिटल ए आया है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कैपिटल ए जो है ये 64 है, 0.64 है, ठीक है ना। तो इनको जो प्लस किया तो 0.8 है ये जो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो इधर से आई है 0.32 में से जो 0.16 स्मॉल ए के आए, ठीक है। और 0.04 जो है स्मॉल हैं, तो यहाँ पे स्मॉल ए को जब इनको इकट्ठा किया गया है, ठीक है, तो ये 0.16 और 0.004 जो है ये 0.2 आई। तो ये इसका मतलब है कि ये स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसी है 0.2 है और कैपिटल ए की जो फ्रीक्वेंसी है 0.8 है, ओके।